बोले उत्तानपाद महाराज बड़े श्रेष्ठ राजा हैं। 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, और दोनों पत्नियों से एक पुत्र भी है। सुनीति के घर में छोटा बालक ध्रुव, भगवान के परम भक्त ध्रुव महाराज। सुरुचि के घर जो पुत्र था सुरुचि का, उसका नाम उत्तम था। लेकिन उसके पूर्व सुरुचि जब आई, जब उसने शर्त रखी कि बड़ी रानी साथ में नहीं रहना चाहिए, वो बाहर रहना चाहिए, तो हम आ सकते हैं। प्रेम करते थे महाराज उत्तानपाद महाराज। बड़ी रानी को महलों से बाहर स्थान दिया, छोटी रानी को महलों में रखा। ध्यान से सुनना। छोटे से बालक ध्रुव के साथ में महलों से बाहर रहती माता सुनीति और पुत्र ध्रुव दोनों। यह उत्तानपाद नहीं, हम सब भी उत्तानपाद ही हैं। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उद्धोरपादो यस्य स उत्तानपादः। जिसके पैर ऊपर हो उसे उत्तानपाद कहते हैं। हम सब भी जब माता के गर्भ में रहे तो हमारे पैर ऊपर ही थे। या यूं कहें कि जो हमेशा उत्कर्ष की ओर अपने पांव को बढ़ाए वही उत्तानपाद है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जो हमेशा प्रगति की ओर, उत्थान की ओर, उत्कर्ष की ओर अपने पांव को आगे बढ़ाए, बस वही उत्तानपाद है। तो हम सब भी उत्तानपाद हैं। 2 रानियां हैं, हमें भी रानियां हैं। हमारी बुद्धि दोनों ही रूप धारण कर लेती है। कभी सुनीति बन जाती है, कभी सुरुचि बन जाती है। सुनीति माने सुंदर नीति पर जो चले वो सुनीति, नीति का आचरण जो करे वो सुनीति, और सुरुचि माने जो मनमाना आचरण करे वो सुनीति, सुरुचि। जो किसी की नहीं माने। सुरुचि माने मनमाना आचरण करने वाला। वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये वेद पुराणों की बातें तो झूठी हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, अब इनका कोई महत्व नहीं रहा, अब तो वही करो जो हमारा मन चाहे। अगर ऐसी नीति पर चलने वाला कोई हो तो समझ लेना वो सुरुचि के मार्ग का अनुसरण कर रहा है, सुनीति पर नहीं चल रहा है, सुरुचि का अनुसरण कर रहा है। और जो नीति के मार्ग पर चले, वेदों शास्त्रों के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर ले, तो समझ लेना वो सुनीति के मार्ग पर चल रहा है, सुंदर नीति के मार्ग पर चल रहा है। उत्तानपाद महाराज का अगर कल्याण हुआ तो सुरुचि के पुत्र उत्तम के द्वारा नहीं हुआ, सुनीति के पुत्र ध्रुव के द्वारा उनका कल्याण हुआ। हमारा कल्याण भी सुंदर नीति पर चलने के बाद ही होगा। मनमाना आचरण करने से हमारा कल्याण संभव नहीं है। भगवत प्राप्ति होगी तो सुनीति के मार्ग पर चलने से ही होगी, जिस प्रकार ध्रुव को ही। बोलिए जय श्री कृष्ण। एक दिन क्या हुआ, छोटे से ध्रुव अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते पिताजी के पास पहुंच गए महलों में। परिचय दिया सखाओं ने। तुम जानते हो ध्रुव ये कौन है? ये तुम्हारे पिताजी हैं जो सिंहासन पर बैठे हुए महाराज उत्तानपाद, ये तुम्हारे पिता हैं। तो पिता का जब परिचय मिला तो दौड़कर ध्रुव गए, अपने पिता की गोद में बैठ गए। ध्यान से सुनो। अपने पिता की गोद में बैठ गए ध्रुव जी महाराज। पिता ने भी उनको दुलार किया, प्रेम किया, अपने गोद में सहर्ष उनको बिठाया। लेकिन जैसे छोटी मां आई सुरुचि ने देखा ये ध्रुव कहां से आ गया, ये तो मेरे पुत्र उत्तम का स्थान है, ध्रुव का स्थान नहीं है। तो दौड़कर आई और ध्रुव का हाथ पकड़ा
अपने पिता की गोद से जो सिंहासन पर बैठे हुए थे उनको उतार दिया। ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा। पूछा, मां आपने मुझे अपने पिता की गोद से उतारा है, इसका क्या कारण है? क्या मेरा अधिकार नहीं अपने पिता की गोद में बैठने का? सुरुचि ने कहा कि अभी तो इसका अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं हूं? तो सुरुचि ने कहा कि सुनो ध्रुव, भले ही तुम अपने पिता के संतान हो, लेकिन उनकी गोद में या उनके सिंहासन पर बैठने का भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। यह अधिकार तुम्हें जब तभी मिलेगा जब तुम मेरे उदर से जन्म लोगे। और दुर्भाग्य तुम्हारा यह रहा कि तुमने सुनीति के उदर से जन्म लिया, मेरे उदर से जन्म नहीं लिया। अगर मेरे उदर से जन्म लिया होता तो तुम अपने पिता की गोद में उनके सिंहासन पर बैठ जाते। लेकिन वो दुर्भागिनी है, तुम दुर्भागिनी के पुत्र हो, इसलिए तुम्हें अधिकार नहीं है। बाल हट हो गई। ध्रुव जी महाराज ने कहा, मैया मुझे तो अब अपने पिता की गोद में ही बैठना है, बताइए इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो सुरुचि ने रास्ता भी बता दिया ध्रुव। बोले एक काम करो, अगर इस सिंहासन पर बैठना ही है तो मैं जो बताती हूँ वैसा वैसा करो, तुम्हें फिर ये सिंहासन भी मिलेगा, पिता की गोद भी मिलेगी। बोलिए क्या करना है मैया? तो सुरुचि ने कहा कि पहले तो वन में जाओ, तपस्या करो, भगवान के लिए तपस्या करो, और उसके बाद में अगर कहीं भगवान प्रकट हो जाएं, भगवान तुम्हें मिल जाएं तपस्या के बाद में, तो फिर भगवान से वर मांगो। और भगवान से क्या वर मांगोगे? जब भगवान सामने आए तो भगवान से ये वर मांगना कि हे प्रभु, मुझे अब जब भी जन्म दो तो सुरुचि के गर्भ से जन्म देना। और ऐसा जब भगवान से मांगोगे और भगवान तुम्हें ये वरदान दे देंगे, तब तुम्हारा अगला जन्म जब होगा मेरे गर्भ से, तब तुम फिर अपने पिता के सिंहासन पर बैठना, अपने पिता की गोद में बैठना, तब तक नहीं। ऐसा कहकर मानो भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया सुरुचि ने। भक्त का अपमान तो कर ही रही है, ध्रुव जी का अपमान तो, लेकिन अपने गर्व को भगवान से भी बड़ा बताकर भगवान का भी अपमान कर दिया। पहले तो तपस्या करो, फिर भगवान मिल जाए। भगवान मिलना मानो सुरुचि ये समझ रही है कि भगवान चलते फिरते ही मिल जाएंगे हर कहीं। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। वो हर ऐसे थोड़ी मिलते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप में सुरुचि कहना चाहती है कि मेरा गर्व भगवान के दर्शन से भी ज्यादा बड़ा है। ऐसा कहकर सुरुचि ने भगवान का भी अपमान कर दिया। रोते हुए निकल गए ध्रुव जी महाराज। अपनी मां सुनीति के पास में पहुंचे और कहने को कुछ नहीं बनता, कंठावरुद्ध है। रोना और कहना एक साथ में नहीं होता। बड़े उद्विग्न थे। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? जब सुनीति मां ने ऐसा पूछा तो जो सखा थे साथ में, उन्होंने सबने अक्षर सा पूरा वृत्तांत सुना दिया कि क्या हुआ, ध्रुव जी क्यों रो रहे हैं। बड़ा दुख हुआ सुनीति मां को, लेकिन वो दुख के भाव को प्रकट नहीं किया। प्रसन्नता के साथ में अपने पुत्र के सामने हंसने लगी मां, मुस्कुराने लगी। बड़ी मां सुनीति बोले, ध्रुव इतनी छोटी सी बात के लिए इतना दुख मना रहे हो, ये तो ठीक नहीं, उचित नहीं है। अरे माता पिता का तो सहज कर्तव्य होता है, वो बालकों को डांट देते हैं, फटकार देते हैं, उनका अधिकार है। और तुम इतनी सी डांट का इतना ज्यादा बुरा मान रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। तो ध्रुव जी ने कहा, मैया अगर छोटी मां मुझसे कुछ कहती तो ठीक थी, लेकिन मुझसे कुछ नहीं कहा, आपको भी गालियां दी हैं।
मेरे साथ साथ आपको भी गालियां दी हैं। आपको दुर्भागिनी कहा है, मुझे दुर्भागिनी का पुत्र कहा है। अब अगर मुझसे कुछ कहती तो ठीक था, लेकिन कोई पुत्र, ऐसा कौन पुत्र होगा जो अपनी माता के विषय में ऐसा सुन सके। आपको दुर्भागिनी कहा है श्री राम। तो सुरुचि की ऐसी बातें सुनकर आ रहा हूं, आपको दुर्भागिनी कहा है। तो सुनीति ने कहा, बड़ी मान, बोले ध्रुव, सत्यम सुरुच्चा विहितम भवान में यदुर्भगाया उदरे ग्रहीता। अगर उसने मुझे अभागिन कहा है तो उसमें बुरा कुछ भी नहीं कहा, गलत कुछ भी नहीं कहा। मैं अपने आप को कभी भाग्यशाली समझती ही नहीं। अरे मैं भाग्यशाली होती तो हम महलों में रहते तुम्हारे साथ में, मुझे यहां नहीं रहना पड़ता। तो अगर उसने मुझे दुर्भाग्य ने कहा है तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को कभी भाग्यशाली नहीं समझती। हम अगर भाग्यशाली होते तो छोटे से बालक के साथ यहां नहीं रहना पड़ता, महलों में रहते महाराज के साथ। ध्रुव जी ने कहा, मैया आप छोटी मां का एक एक जो वचन का अनुमोदन कर रही हैं, आपको क्रोध होना चाहिए, आप अनुमोदन कर रही हैं। तो सुनीति मां ने कहा, देखो ध्रुव, तुम्हें तो धन्यवाद देना चाहिए अपनी विमाता का, अपनी सौतेली मां का धन्यवाद देना चाहिए। अरे मैं तुम्हारी मां हूं, लेकिन मैं आज तक तुम्हें अपने पिता का परिचय नहीं करवा सकी, सांसारिक पिता का परिचय नहीं करवा सकी। लेकिन तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए अपनी छोटी मां का कि उसने तो परम पिता का परिचय तुम्हें करा दिया कि जाओ भगवान को प्राप्त करो। तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तो देखो ध्रुव, चूक मत जाना। जब माता पिता ने ऐसा कहा है, मां ने ऐसा कहा है, तो निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। तो ध्रुव जी ने कहा, अच्छा मां, मुझे भगवान मिलेंगे तो बताओ भगवान कहां रहते हैं, मैं कहां जाऊं उन्हें ढूंढने। तो माता सुनीति ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो ध्रुव, भगवान को कहीं ढूंढने थोड़ी जाना पड़ता है। अरे भगवान तो सब जगह विद्यमान है, हर जगह भगवान रहते हैं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वो हर जगह विद्यमान है, वो कहीं भी मिल सकते हैं। तुम्हारा भाव उनके प्रति होना चाहिए। जहां तुम्हारा भाव भगवान देखेंगे, तुम्हारी श्रद्धा में दृढ़ता जब भगवान देखेंगे, तो अपने आप भगवान वही तुम्हें दर्शन देंगे। वो हर जगह विद्यमान है, कण कण में, अणु अणु में उसकी सत्ता विद्यमान है। वो हर जगह रहता है। जिस प्रकार दूध के कण कण में घृत छुपा हुआ होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। फूल के कण कण में सुगंध रहती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में, अणु अणु में, परम अणु में भी भगवान विद्यमान है। लेकिन दूध से जब घी हमें देखना हो तो उसकी क्रिया करनी पड़ेगी, उसको जमाना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो घृत हमें मिलता है। उसी प्रकार भगवान सब जगह तो विद्यमान है, लेकिन भगवान को पाने के लिए साधना करनी पड़ती है, उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तब जाकर भगवान दर्शन देंगे, ऐसे नहीं। निकल गए ध्रुव, माता को प्रणाम किया, चल दिए। भीषण जंगल में पहुंच गए। वो कहते हैं ना कि जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग साठ। भगवान देख लेते कि हाँ, अब इसका परिश्रम मेरे लिए हो रहा है, यह भक्त मेरे लिए परिश्रम कर रहा है, तो भगवान फिर उसको ज्यादा परेशान नहीं करते, पहले ही संतों को भेज देते कि जाओ इसको मार्ग बताओ। नारद जी आ गए सामने से, ध्रुव के सामने। नारद जी ने देखा कि एक छोटा सा बालक 5 वर्ष का इतने भीषण जंगल में क्या करने आए, चलो इसको पूछते हैं क्या चाहता है, क्यों घूम रहा है। तो नारद जी ने कहा, अरे बेटा इधर आओ। ध्रुव जी महाराज चले, प्रणाम किया, बोले कौन हो, किसके बालक हो, यहां क्या कर रहे हो। तो पूरा परिचय दिया। फिर नारद जी ने पूछा, यहां किस लिए आए हो।
तो सीधा सा उत्तर दिया छोटे से बालक ध्रुव ने। बोले महाराज आप पूछ रहे हैं मैं क्यों आया हूं, तो मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए आया हूं। बोलिए जय श्री कृष्ण। मैं भगवत प्राप्ति के लिए आया हूं। तो नारद जी जहां खड़े थे वहां से पीछे हट गए। बोले एक छोटा सा बालक ये कह रहा है कि मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए आया हूं, ये तो बड़ा अद्भुत बालक है। अहो तेजाम क्षत्रियाणाम मान भंग मर्मश्यताम। अरे अद्भुत तेज है इन क्षत्रिय बालकों का। देखो एक छोटा सा बालक नारद से ही कह रहा है कि मैं भगवान को पाने के लिए आया हूं। कितना अद्भुत बालक है। चलो इसका परीक्षा ले ली जाए, इसका वैराग्य किस स्तर का है। ऐसा काम चलाऊ वैराग्य तो नहीं है, सहज वैराग्य है या इसका बनावटी वैराग्य है। क्योंकि बनावटी वैरागी ज्यादा मिलते हैं संसार में, सहज जो वैरागी है वो बहुत कम मिलते हैं। तो नारद जी ने परीक्षा लेने लगे। और वर्तमान में ऐसा होता है कुछ लोगों को। रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, तो मूड मुड़ाई भय सन्यासी। श्री राम जय राम जय जय राम। घर में भई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। ऐसे वैरागी ज्यादा मिलते हैं। एक बार क्या हुआ, एक महाराज थे, नए नए वैराग्य धारण किया था उन्होंने। अब वो जहां भी जाते तो एक ही बात कहते। वो बड़े बड़े परिवार के थे कि ये मैं ऐसा वैसा वैरागी थोड़ी हूं। अरे जब मैंने वैराग्य धारण किया तो करोड़ों की संपत्ति में ठोकर मार के मैं संत बनाऊं, कोई ऐसा वैसा संत नहीं हूं। अब वो बार बार इस बात को कहते हैं कि मैं करोड़ों की संपत्ति में मारकर संत बनाऊं। तो किसी ने पूछा महाराज कब मारी थी आपने करोड़ों की संपत्ति में ठोकर? तो 20 साल पहले। बोले 20 साल पहले ठोकर मारा, अच्छा किया आपने, लेकिन वो अभी आपका पांव चिपक ही रहा है वहां, उससे छूटा नहीं है। बोलिए जय श्री कृष्ण। वो ठोकर लगी नहीं ठीक से। अगर वो ठोकर लग जाती तो कभी भी आपकी जीवान पर यह शब्द नहीं आता कि मैं इतने करोड़ों की संपत्ति को ठोकर मार के संत बना। ऐसे वैरागी ज्यादा मिलते हैं। तो नारद जी ने यही सोचा कि इसका वैराग्य कहीं क्षणिक वैराग्य तो नहीं है। तो नारद जी परीक्षा लेने लगे। बोले बेटा तुम भगवान को पाने आए हो? बोले हाँ। तो भगवान तो तुम्हें नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? अरे भगवान को पाने के लिए तो योग करना पड़ता है, समाधियां लगानी पड़ती है, कई प्रकार के आसन लगाने पड़ते हैं, योग करने पड़ते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, कितना कुछ करना पड़ता है। और तुम ना ही तो किसी प्रकार का ज्ञान जानते हो, तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। और सुनो, तुम भगवान पाने की बात कर रहे हो, लेकिन यहां से जब आगे जाओगे ना और जंगल में, तो तुम्हें कई ऋषि मुनि ऐसे मिलेंगे जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और वो सब कुछ जानते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनको तपस्या करते करते कई सैकड़ों वर्ष बीत गए, उनके शरीर पर दीमकें लग चुकी हैं, लेकिन भगवान की एक झलक तक उनको नहीं मिली। और तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं है, बताओ तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? और तीसरी बात, तुम अभी बहुत छोटे हो, बहुत छोटी आयु है तुम्हारी, इसलिए मेरा कहा मानो, घर पे जाओ, अपने माता पिता के साथ रहो, अपने आयु के बच्चों के साथ में खेलो और बाल्यकाल को खेल कूद कर ही व्यतीत करो। ऐसे छोटी छोटी बातों पर घर नहीं छोड़ा जाता, इसलिए जाओ, घर में जाओ। ध्रुव जी ने कहा महाराज आपने जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है, और आपका एक एक वचन अमृत के समान है। लेकिन एक बात बताइए महाराज श्री, कि कोई गैया धोने के लिए बैठे और पात्र के रूप में छलनी लेकर बैठे, अब अगर वो कितना भी दूध दुहेगा तो बताओ क्या वो दूध टिक पाएगा उस छलनी में? नहीं टिक पाएगा। उसी प्रकार आपके द्वारा कहे गए एक एक वचन अमृत के समान है, लेकिन मेरी विमाता के वचनों से मेरा हृदय छल्ली हो चुका है, आपके अमृत जैसे वचन भी उसमें टिक नहीं पा रहे हैं।
इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि या तो आप कोई ऐसा साधन बताएं जिससे मुझे भगवत प्राप्ति हो, या फिर आप अपने रास्ते जाइए और मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। देख लिया नारद जी ने कि पक्का चेला है, एक नंबर का, बनावटी बैरागी नहीं है, स्थायी वैराग्य है इसका। तो पकड़ के 1 मिनट में गुरु मंत्र दे दिया। नारद जी यही देखते हैं कहां अच्छा संभावना वाला शिष्य मिल जाए, तुरंत गुरु मंत्र दे देते हैं नारद जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। 12 अक्षरों का मंत्र दिया नारद जी ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा जाओ, चिंता मत करो, भगवान तो हमें बहुत जल्दी मिलेंगे। ये मंत्र का जाप करना, मथुरा पहुंचो, मधुवन में जाओ और जमुना में स्नान करके इस मंत्र का जाप करो, निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। ये वचन है संत का, और संत का वचन, वचनों की लाज तो भगवान को रखना ही पड़ता है। और अगर संत नारद जैसा हो तो फिर तो कहना ही क्या है। बोलिए जय श्री कृष्ण। नारद जैसे संत की प्राप्ति हुई है, ध्रुव को भगवान का मिलना तो पक्का था ही। संत भी 2 प्रकार से मिलते हैं हमें जीवन में। एक पुण्यों के प्रभाव से संत का दर्शन होता है, एक भगवत कृपा से होता है। अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। पुण्यों के बिना भी संत नहीं मिलते, और भगवत कृपा के बिना भी संत नहीं मिलते। तो हम ये कैसे समझे, जब कोई संत हमें मिले तो हमें पता कैसे चले कि ये संत हमें पुण्यों के प्रभाव से मिला है कि भगवान की कृपा से मिला है? हमें पता कैसे चले? तो जब हम अथक परिश्रम करके संतों का दर्शन करें, तीर्थ क्षेत्र में पहुंचे या कुंभ में पहुंचे, कई किलोमीटर भटकते रहें, तब जाकर कभी किसी सच्चे संत का दर्शन हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे पुण्यों का प्रभाव है, पुण्यों का उदय हुआ है जो हमें संत के दर्शन हुए हैं। और हमें बिल्कुल भी परिश्रम ना करना पड़े, विभीषण की तरह घर में सोए रहे आराम से, कोई आकर दरवाजा खटखटाए, हम उठकर दरवाजा खोलें, देखें तो क्या देखते हैं कि सामने हमारे संत भगवान खड़े हुए हैं। तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये हमारे पुण्यों के प्रभाव से नहीं, ये तो भगवान की कृपा से संत के दर्शन हमें हुए हैं। ये संत का दर्शन हमें भगवान की, घर बैठे अगर संत दर्शन देने आए तो वो भगवत कृपा है। और हम चलकर दर्शन करने पहुंचे तो समझ लेना कि ये भगवत कृपा नहीं है, हमारे पुण्यों का प्रभाव है। तो नारद जी जैसे संत मिले ध्रुव जी को, मंत्र दे दिया। और नारद जी जो जिसको मिले उसका कल्याण ही कर दिया नारद जी ने। किसी को भी मिले, जिसको तीनों लोकों में किसी ने नहीं शरण दी, उसको नारद जी ने उसका कल्याण कर दिया। एक प्रसंग आप ऐसा देखना, ऐसे कई प्रसंग आपको मिलेंगे। जयंत ने क्या किया, सीताराम जी बैठे हुए थे चित्रकूट में, राम जी अपने हाथों से तिलक अंकित कर रहे थे माता सीता का। ध्यान से सुन, अपने हाथों से मृतिका को लेकर भगवान श्री राम एक सीख से तिलक अंकित कर रहे थे माता सीता। अब यह दृश्य जयंत ने देख लिया। जयंत कौन? देवराज इंद्र के पुत्र है ना, जयंत। अब उसने देखकर कहा कि यह कैसा भगवान एक स्त्री का श्रृंगार कर रहा है, तुम्हें परीक्षा ले लूं कहीं ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। सीता चरण चोंच हति भागा, सीता जी के चरणों में चोंच मारकर वो भगा। तो भगवान श्री राम ने क्या किया कि जिस सीख से तिलक अंकित कर रहे थे वही सीख उसके ऊपर छोड़ दी। सीख धनुष सहायक संघाना, वही सीख को छोड़ दिया। अब जैसे ही जयंत ने कौवे का रूप धारण किया था, अब उस रूप को छोड़ा
तज निज रूप गयऊं पितु पाही। सबसे पहले कहां पहुंचा? अपने पिता के पास पहुंचा। तो पिताजी से कहा, पिताजी पिताजी बचाइए। बोले किससे बचाना है? बोले राम जी का बाण आ रहा है मेरे पीछे। बोले राम जी का? तुमने क्या किया? बोले मैंने ऐसा ऐसा किया। तो भागो यहां से, राम जी से बेर करके आए और हमारे पास आए, हम नहीं रखेंगे, जाओ यहां से। राम विमुख राखा तही नाही, तज निज रूप गयऊं पितु पाही। लेकिन राम विमुख राखा तही नाही। अब गति ये हो गई, उसकी स्थिति ऐसी बन गई जयंत की कि ब्रह्म धाम शिवपुरी सब लोका, सब जगह गया। पर परिणाम ये हुआ कि काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। जो राम से द्रोह करके आया हो, बताओ उसको संसार में कौन शरण दे सकता है? किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं रखा। अंत में क्या हुआ? नारद जी दिख गए। नारद जी ने देख लिया जयंत को। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। जिसको ब्रह्मा शिव इंद्र भी नहीं बिठा सके, उसको नारद जी ने शरण दे दी। बोले इधर आओ। जयंत ने कहा, महाराज ये राम जी का बाण मेरे ऊपर आ रहा है, मुझे मारना चाहता है। तो नारद जी ने कहा, भैया जयंत जी महाराज, अगर ये बाण तुम्हें मारना चाहता तो अभी तक मार दिया होता, इतना भगने थोड़ी देता है बाण तुम्हें। अभी तक कभी के मर चुके होते तुम। लेकिन ये बाण मैं देख रहा हूं तुम्हें मारना नहीं चाहता, कहीं ले जाना चाहता है। बोले कहां? कि बाण तुम्हें वहीं ले जाना चाहता है जहां से तुम गलती करके भग के आए हो। चले जाओ उनकी शरण में, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और वही हुआ। जयंत पहुंचा, राम जी ने उसको क्षमा दान दिया। एक नयन कर तजा भवानी। तो नारद जी ने जो तीनों लोकों में भटक रहा था, जयंत नारद जी मिल गए तो कल्याण हो गए। जिसको भी नारद जी मिले सबका कल्याण किया उन्होंने, क्योंकि उनके वचनों की लाज तो भगवान भी रखते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। तो नारद जैसा संत मिला ध्रुव जी को। ध्रुव जी गए और इतना कठोर तप किया, पांव के एक अंगूठे पर खड़े होकर ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि संपूर्ण जगत की प्राणवायु ही बंद हो गई। देवता लोग भगवान के पास पहुंचे। नेवं विदाम भगवन प्राण रोधम, चराचरस्याखिल सत्वधाम, विधेहि तन्नो वृजनादि मोक्षम, प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। भगवान के पास पहुंचे सारे देवता। बोले प्रभु ये प्राणवायु क्यों बंद हो गई? तो भगवान ने कहा कि घबराओ मत, मेरा एक छोटा सा भक्त है ध्रुव, और वो मुझमें इतना, उसकी तपस्या मुझमें इतनी लीन हो गई कि उसको अपने देह का भान नहीं रहा। उसके तप के प्रभाव से ही संपूर्ण जगत की प्राणवायु बंद हुई है। देवताओं ने कहा जल्दी कुछ करो, नहीं तो ये तो गड़बड़ मामला हो जाएगा पूरा। श्री राम पधारिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ आए, भगवान बैठे और दौड़कर ध्रुव के पास भगवान पहुंचने लगे। आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान नहीं दौड़े, वरन आज भगवान अपने भक्त का दर्शन खुद करने के लिए दौड़ रहे हैं। अपने भक्त का दर्शन करने के लिए दौड़े, भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं दौड़े, खुद दर्शन करने के लिए दौड़े। ध्रुव के पास पहुंचे तो ध्रुव तो खड़े हैं एकाग्रता से के साथ में, और आंखें नहीं खोल रहे हैं। भगवान को बैठे बैठे खड़े खड़े बहुत देर हो गई ध्रुव के सामने। भगवान ने सोचा ये ध्रुव आंखें क्यों नहीं खोल रहा है। जब ध्यान करके देखा तो पता चला ध्रुव आंखें खोलने वाला भी नहीं है, क्योंकि ध्रुव के अंतःकरण में भी हमारी दिव्य झांकी चल रही है, वो आंखें नहीं खोलेगा। तो भगवान ने ध्रुव के अंतःकरण में जो झांकी चल रही थी उसको अदृश्य किया, और जैसे वो झांकी अदृश्य हुई तो ध्रुव की आंखें खुली, और ध्रुव की आंखें खुली तो ध्रुव ने तुरंत देखा कि जो हृदय में दर्शन हो रहा था वही सामने खड़े हुए हैं प्रत्यक्ष रूप। भगवान के दिव्य दर्शन किए। अब कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं ध्रुव, पर कह नहीं पा रहे हैं। आता जाता कुछ है नहीं।
और हमने माता जी से सब कुछ पूछ लिया, लेकिन ये नहीं पूछा कि भगवान जब मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, भगवान से कैसे प्रार्थना करेंगे, उनको क्या चढ़ाएंगे, क्या समर्पित करेंगे। हमारे पास तो साधन भी कुछ नहीं है और ना ही कुछ याद है, कहें तो क्या कहें, स्तुति करें तो क्या करें। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत अपना दिव्य शंख कपोल से लगा दिया ध्रुव जी के, और शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी जो कुछ नहीं जानते थे, वो ध्रुव पूरे वेद वेदांगों में पारंगत हो गए, एक क्षण में सब कुछ कंठस्थ हो गया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपात्म हम वंदे परमानंद माधव। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए तो जो जीवन भर से बोल नहीं पाया हो, बोलने में असमर्थ हो, वो भी बोलने लगता है, और जो चल नहीं पाता कभी, वो दौड़कर हिमालय को पार कर सकता है। भगवान की कृपा में वो शक्ति। तो ध्रुव जी महाराज को सब कुछ कंठस्थ हो गया। तो नारद जी ने 12 अक्षरों का मंत्र दिया था, तो आज 12 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी महाराज भगवान की करते हैं। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्नः अन्याश हस्त चरणों श्रवण त्वगादि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी महाराज ने की भगवान की। बोले प्रभु आप ही सोई हुई वाणी को जगाते हैं, आप ही उसके प्रदाता हैं, आप ही ऐसा कर सकते हैं, वरन आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कुछ मांगो ध्रुव। बोले अब कछुनाथ न चाहि मोरे दीन दया अनुग्रह तोरे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, अब और क्या चाहिए जीवन। बोले नहीं, कुछ मांगना तो पड़ेगा तुम्हें, जब मैं आया हूं तो मैं बिना कुछ दिए जाऊंगा नहीं, कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। तो जब ध्रुव जी से भगवान ने ऐसा कहा तो ध्रुव जी ने कुछ मांगा तो नहीं, तो भगवान ने कहा कि जब तुम मांगोगे नहीं तो हम भी दिए बिना रहेंगे नहीं। जाओ, हमारा वचन है, अपने पिता के सिंहासन पर बैठो। तुम तो कुछ देर के लिए बैठना चाहते थे, लेकिन जाओ, हमारा आशीर्वाद है, 36,000 वर्ष तक अपने पिता के सिंहासन पर बैठकर राज्य करो। उसके बाद में हमारे धाम में आना, तब तक तुम्हारे लिए एक नया लोक बनाकर हम रखेंगे, उसी में तुम्हारा निवास होगा। उस लोक का नाम ही ध्रुव लोक होगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। उस लोक का नाम ही ध्रुव लोक होगा। भगवान चले जाते हैं और ध्रुव जी को तो ऐसा लगता है मानो हम ठग लिए गए हों। अरे भगवान आए और फिर भी हमने उनसे मांगा तो क्या, संसार को ही भगवान से मांग ली, ये तो हमने ठीक नहीं किया। लेकिन भगवान वही हमारा मंतव्य पूरा करने के लिए ही सब कर्म करते हैं। कहीं ना कहीं ध्रुव जी के मन में अपने पिता की सिंहासन पर बैठने की इच्छा थी, तो उसी इच्छा को फिर भगवान ने पूर्ण किया। ध्रुव जी महाराज घर में गए तो माता पिता को, उत्तानपाद महाराज को पता चला कि ध्रुव आ रहा है और भगवान के दर्शन करके आ रहा है, तो पूरे राज की स्वागत किया ध्रुव जी महाराज का। जो माता उन्हें देखना तक नहीं चाहती थी, वही माता सुरुचि, छोटी माँ, आज उनके सामने थाल लेकर खड़ी है आरती का। सबसे पहली आरती वही करती, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है ना, तो उसके लिए तो अग्नि भी शीतलता का काम करती है, जहर भी उसके लिए अमृत बन जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, दुश्मन भी उसका मित्र बन जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अपने पिता के सिंहासन पर बैठे ध्रुव जी महाराज। भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं से इनका विवाह हुआ। बहुत राज्य किया।
एक दिन क्या हुआ, वो छोटी माँ का जो पुत्र था उत्तम, वो यक्षों से लड़ गया, तो यक्षों ने उसको समाप्त कर दिया, मार दिया। तो ध्रुव जी महाराज को बड़ा क्रोध आया, तो यक्षों से जाकर युद्ध करने लग गए ध्रुव जी महाराज, तो हजारों यक्षों का सफाया कर दिया। तो मनु महाराज ने आकर उनको समझाया, बोले नायम मार्गो ही साधु नाम, ये साधुओं का ये मार्ग नहीं है जो तुम कर रहे हो, ये साधुओं का मार्ग नहीं है, इसलिए बंद करो। तो तुरंत युद्ध को विराम दिया, अपने राज्य में आकर शासन करने लगे। उत्कल और वत्सर नाम के 2 पुत्र भी हुए ध्रुव जी महाराज को। 36,000 वर्ष तक राज्य किया, और भगवान का विमान आया, बोले अब चलिए आपके लिए लोक का निर्माण हो चुका है और यहाँ की अब आयु भी समाप्त हो रही है। तो जैसे ही विमान में बैठने लगे तो मृत्यु के देवता आ गए, बोले महाराज ये मृत्यु लोक है, ऐसे मत जाइए, ये नियम का उल्लंघन हो जाएगा। तो आज ध्रुव जी महाराज मृत्यु के देवता के सिर पे ऊपर पांव रखकर विमान में चढ़कर भगवान के धाम को जाते हैं, सिंहासन पर बैठकर, विमान में बैठकर। अब जा तो रहे लेकिन मन थोड़ा उदास था ध्रुव जी का। तो भगवान के पार्षदों ने पूछा अब क्या कमी रह गई महाराज, अरे तुमने 5 वर्ष की आयु में भगवान को पा लिया, इतना लंबा चौड़ा राज्य किया, अब क्या कमी रह गई। तो ध्रुव जी ने कहा देखो कमी कुछ नहीं रही, बस एक जीवन में कमी रह गई कि मेरी माँ सुनीति, बड़ी माँ, जिनके वचनों से मैंने भगवान को प्राप्त किया, वो मेरी माँ तो वहीं रह गई और मैं सिंहासन विमान में बैठकर जा रहा हूं, तो यह तो मुझे उचित नहीं लग रहा है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा ध्रुव जी, अरे जिस कुल में तुम्हारे जैसा पुत्र जन्म ले ले, उसकी माता पिता की तो बात ही क्या, लेकिन 21 पीढ़ियां तर जाती हैं उसकी। सो कुल धन्युमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है, तुम्हें तुम्हारी माँ की चिंता लग रही है। देखो आगे जो विमान जा रहा है उसमें कौन बैठा है। ध्रुव जी ने आगे जब दृष्टि से देखा तो पता चला आगे की विमान में उनकी माता जा रही है और पीछे वो जा रहे हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए, ध्रुव लोक में निवास करते हैं जाकर ध्रुव जी महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाऊ। उनके नाम से लोक हो गया ध्रुव लोक, भगवान की कृपा से। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा। और राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम, बोलिए, जिसमें तेरी रजा है, ओ सारे जहां के मालिक, ओ मालिक सारे। और हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है।
हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर। और किस्मत है ये हमारी, हमारी है हमारी, जो तेरा फैसला सजदे में मेरे आके सिर को झुकाए कैसे, प्रभु मजबूरियां हमारी, हमारी मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, सब तू ही जानता है, मजबूरियां हमारी, सब तू ही जानता है, सारे जहां के मालिक हो मालिक, सारे अंत में रो कर कहे या हंस कर कहती है जिंदगानी, रो कर कहे या हंस कर कहती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तू गम दे या खुशी दे तेरी खुशी समझ कर